हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। और आज हम लोग फिर अगेन ऊंचाई और दूरी मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर आज का कि 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंबे के पाद पर अवनमन कोण क्रमशः कितने 45 व 60 अंश है। 45 व 60 अंश है। आगे कहें कि यदि खंबा और स्तंभ एक ही समतल पर स्थित हो तो किसकी आपको ऊंचाई बताना है। यहाँ पर है खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर एक स्तंभ है, स्तंभ में टावर और एक खंबा है। ऑब्वियस सी बात यहाँ पर है कि टावर हमारा ऊंचा होगा, खंबा नीचा होगा और एक ही समतल पर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिखा रही है कि एक समतल, ये क्या आपका एक समतल हो गया जिसमें कि ये आपका एक टावर हो गया, इसका नाम रख देंगे टावर। ठीक है, ये क्या आपका टावर है और ये खंबा हो गया, ये आपका यहाँ पर खंबा हो गया। कोडिंग कर दिएगा पी क्यू क्या आपका टावर है और आर एस है वो एक खंबा है। ओके, और आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है कि जो खंबे का शीर्ष और पाद है उसके अनुमान कोण 45 और 60 अंश है। कहाँ से देखिए स्तंभ से। देखिए स्तंभ से यदि अवनमन कोण की बात हो रही है, अवनमन कोण हमेशा कहाँ से ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनते हैं। इसका मीन्स जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो यहाँ पर होगा। ऑब्जर्वर कहाँ होगा आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा। और जैसे ही वो खंबे के शीर्ष को दिखेगा, यदि वो खंबे के शीर्ष को दिखेगा तब जो कोण बनेगा वो कितना 45 का बनेगा। और यदि वो किसको देखेगा, यहाँ पर खंबे के पाद को देखेगा, मीन्स यहाँ पर इसके बॉटम को देखेगा, तो यहाँ पर कोण कितना 60 अंश बनेगा। अब कोण बनाते समय ध्यान रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, आप एक यहाँ से लाइन ड्रा कर दिएगा और यहाँ से मीन्स वर्टिकल। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दिएगा कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंखों से ठीक है आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी, वहीं से हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट एंगल आपका कितना है 45, अब नमन है तो आप ऊपर भी दिखाएंगे 45, ये कितना है आपका 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा। और ये एंगल कितना आपका है 60, मीन्स ये 60 है, देन आपका ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन आपका यहाँ पर है कि 50 मीटर ऊंचे स्तंभ, इसका मीन्स यहाँ पर ये कि आपको स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसके स्तंभ की 50 मीटर, मीन्स पी क्यू कितना 50 मीटर है। आपको निकालना है खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई को मानेंगे h, खंबे की ऊंचाई को h मान सकते हैं। और ये आपका देखिए कितना ये है आपका x, यदि ये x है तो ये भी कितना आपका हो जाएगा x हो जाएगा। और यदि ये 50 है पूरी और ये कितनी है h है, कितनी है ये h है, तब ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 50 माइनस h। 50 माइनस h यहाँ से यहाँ तक आपकी जो है वो 50 माइनस h है। डायग्राम कंप्लीट आपके सामने है। कंप्लीट डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू क्या है। यहाँ पर देखिए थ्योरी दिखेंगे, पी क्यू एक स्तंभ है, माना पी क्यू एक 50 मीटर ऊंचा 50 मीटर ऊंचा 50 मीटर ऊंचा स्तंभ 50 मीटर ऊंचा स्तंभ आर एस एक h मीटर ऊंचा खंबा है। क्या है ये आपका यहाँ पर खंबा है, h मीटर ऊंचा खंबा है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर h मीटर ऊंचा क्या है आपका खंबा है, आर एस खंबा है और पी क्यू आपका है कि यहाँ पर क्या है स्तंभ है। ओके, स्तंभ का मीन्स होता है टावर और टावर हमेशा ऊंचा होता है। टावर हमेशा क्या होगा ऊंचा होगा। 50 मीटर आपका ऊंचा क्या हो गया यहाँ पर ये आपका टावर हो गया और ये आपका खंबा हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या है कि किससे यहाँ पर स्तंभ से किसके टावर के शीर्ष में, टावर के शीर्ष और पाद के जो अवनमन कोण है वो कितने हैं 45 और 60 अंश है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, क्योंकि देखिएगा कह रहे क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट में नोटेड कि स्तंभ से कि जो अवनमन कोण हमेशा कहां से बनते हैं, जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर
कि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर होगा और ये कहाँ देखेगा, ये आपका देखेगा यहाँ पर खंबे के शीर्ष को, तो कोण कितना का बनेगा 45, अब नमन कोण पर दिखाइएगा, इसी रेखा से ये 45 बना आपका, और जब वो देखेगा यहाँ पर पाद में मीन्स बॉटम में देखेगा तब कोण कितना 60 बनेगा, तब ये भी आपका 60 है। ओके, आपने क्या माना यहाँ पर आर एस जो यहाँ पर खंबा है, खंबे की ऊंचाई को एच मानेंगे, तब यदि ये एच है तो ये भी कितना आपका एच होगा, पूरा 50 है तो बच्चा कितना का 50 में से एच घटा दिए मीन्स 50 माइनस एच ये आ गया, इसको एक्स देंगे तो ये भी आपका कितना है यहाँ पर एक्स है। ओके, देखिएगा क्या आपके पास गिवन यहाँ पर है पी क्यू इज इक्वल टू एच, पी क्यू इज इक्वल टू 50 मीटर, पी क्यू कितना 50 मीटर है और आर एस इज इक्वल टू एच मीटर, एच मीटर है आपके पास और पी आर या आर पी इज इक्वल टू एस, इसका क्या यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, यहाँ पर नाम दे दिए एम, एम। ओके, एस एम कितना आपके पास है, एस एम इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर। ओके, और एम क्यू, एम क्यू कितना है 50 माइनस एच, 50 माइनस एच मीटर। आप कोण कौन कौन सा के पास बेटा यहाँ पर है, फर्स्ट कोण आपके पास है एम एस क्यू, मीन देखिएगा यहाँ से ये देखिएगा एम एम एस और क्यू, यदि आप एम एस क्यू देखेंगे ये आपको कोण दिख रहा है यहाँ पर एंगल एम एस क्यू, ये कितना है 45, कितना बेटा ये 45 है, और सेकंड कोण आप देखिएगा यहाँ से मीन्स ये आपके पास है क्यू क्यू आर पी, क्यू आर पी कितना है 60 अंश है, एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना बेटा यहाँ पर 60 डिग्री है। अब दो ट्रायंगल आपके पास हैं, कौन कौन से, एम एस क्यू मीन्स त्रिभुज एम क्यू एस, कुछ भी कह सकते इसको, एम क्यू एस में यदि आप वर्किंग करेंगे थीटा के सामने हो तो लंब और बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार क्या बनेगा आपका 10 मीन्स 10 45 इज इक्वल टू कितना आपके पास है ये बेटा एम क्यू अपान में एस क्यू एस एम 1045 होता है 1 इज इक्वल टू एम क्यू का मीन्स है 50 माइनस एच अपान में एक्स, मीन्स x इज इक्वल टू 50 माइनस एच, यहाँ से आ गया आपका 50 माइनस एच, आपको चाहिए बेटा क्या यहाँ पर h चाहिए है, इस h को इधर भेज दिएगा, मीन्स h इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः किससे वर्किंग करेंगे, सेकेंड ट्रायंगल पे वर्किंग करेंगे, और सेकेंड ट्रायंगल है पी आर क्यू मीन्स त्रिभुज पी आर क्यू में अगेन क्या बन रहा है आपके पास यहाँ पर 10, देखिएगा ये थीटा है, थीटा के सामने 50 मीटर है, ये क्या आपके पास लंब है और x आपका आधार है, मीन्स यहाँ पर 10 60 अंश इज इक्वल टू पी क्यू अपान में पी आर, 10 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू 50 बटे में x, मीन्स x बराबर 50 बटे में √3, इक्वेशन नंबर 2 कह दिए इसको पुट इन 1, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिएगा, 1 के आपके पास ये है h इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, और यहाँ पर पुट करिए 50 माइनस 50 अपान में √3 मीन्स 50 कॉमन करेंगे बचेगा आपका 1 माइनस 1 अपान में √3 एंड दिस इज अ राइट आंसर, ये क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर है, किसमें मीटर में, हैंस खंबे की मीन्स यहाँ पर आप कहेंगे कि हाइट ऑफ द पोल मीन्स खंबे की ऊंचाई कितनी आपके पास है 50 इन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान में √3 मीटर है। अगेन देखिएगा क्वेश्चन के आपका यहाँ पर है, कह रहे हैं कि 50 मीटर ऊंचे स्तंभ से, एक स्तंभ है यहाँ पर 50 मीटर ऊंचा है, उस स्तंभ से एक खंबे के खंबे के शीर्ष पाद पर नमन कोण 45/60 अंश है, और सेकंड पॉइंट आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है कि खंबा और स्तंभ एक ही तल पर स्थित है, मीन्स एक ही समतल पर स्थित है। सो देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये समतल हो गया, यहीं पर एक ही खंबा है और ये आपका एक स्तंभ है। ओके, स्तंभ की ऊंचाई को 50 मीटर दे रखी है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका ये 50 मीटर है, और आपसे कह रहे हैं कि अनुमान कोण कहाँ से स्तंभ से, मीन्स स्तंभ से खंबे के शीर्ष का 45 और स्तंभ से खंबे के पाद का 60 अंश है, और आपसे पूछा गया यहाँ पर खंबे की ऊंचाई। सो खंबे की ऊंचाई को आप मानिएगा यहाँ पर h मीन्स ये यदि h है तो ये भी h हो गया, बचा कितना का 50 माइनस h, ये क्या आप मानेंगे x, तो ये भी आपका हो गया x हो गया। ओके,
ओके, अब आप वर्किंग करिएगा, एम क्यू एस पे दिया, वर्किंग करेंगे तो 1045 बनेगा, और 1045 इज इक्वल टू किसके आएगा यहाँ पर एम क्यू, क्योंकि ये आपका एम क्यू लंब है और एस एम आपका आधार है, मीन्स एम क्यू अपान में एस एम। अब 1045 होता है 1, इसको आप 1 रखिएगा, और एम क्यू कितना 50 माइनस एच, एस एम है आपका एक्स, यहाँ पर कैंची गुणा कराइए, एक्स बन जाए एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस एच, बट आपको चाहिए यहाँ पर एच का मान, तो आप क्या करिए यहाँ पर इस एच को जो निगेटिव इसको भेजिए यहाँ पर इधर साइड में, आपका आ जाएगा पॉजिटिव, और जो एक्स पॉजिटिव है वो यहाँ का होगा निगेटिव, मींस एच इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 1 अगेन आप वर्किंग करिएगा ट्राइंगल पी आर क्यू में, और पी आर क्यू में देखिएगा ये आपका पी आर क्यू, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इसके सामने यहाँ पर थीटा कितना 60 के सामने यहाँ पर 50 मीटर लंब है, और एक्स आपका आधार है। ओके गाइस, तो देखिएगा tan 60 बराबर पी क्यू अपान में पी आर, पी क्यू कितना 50 और पी आर आपका एक्स है, मींस एक्स इज इक्वल टू 50 अपान में √3, इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जो एक्स का मान है इसको समीकरण नंबर 1 में रख दिएगा, एक के आपके पास है h इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, जहां पर x है वहां पर 50 बटे में √3 रखिएगा, कॉमन करेंगे 50 को बचेगा कितना आपका 1 माइनस 1 अपॉन √3, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट डाउन द फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि एक टावर है और एक पहाड़ है। क्या क्या आपके पास है बेटा, एक टावर है और एक पहाड़ है, मींस टावर हो गया आपका, और क्या आपके पास है पहाड़ है। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ और टावर में जो बड़ा होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पहाड़ बड़ा होगा, टावर छोटा होता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर देखिए आपको यही चीजें समझना है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर है कि क्या चीज बड़ा है क्या चीज छोटा है। तो टावर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, छोटा हो जाएगा पहाड़ के कंपैरिजन में, और खंबा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटा हो जाएगा टावर के कंपैरिजन में। ओके, मकान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीन जो बिल्डिंग है वो भी आपके क्या टावर के कंपैरिजन में छोटी ही रहेगी। सो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है कि एक पहाड़ की चोटी से, एक पहाड़ है उसकी चोटी से टावर के पास का उन्नयन कोण 60 अंश है। सो देखिए यहाँ पर डायग्राम में एक तरफ दिखा दिए पहाड़ और एक तरफ दिखा दिएगा यहाँ पर टावर। सो बेटा ये देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने दिखाया ये हो गया पहाड़, और यहीं से क्या दिखा देंगे, ये हो गया एक टावर हो गया। ओके, फिर क्या करिएगा यहाँ पर इसी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रा कर दिएगा। ओके, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण कितना 60 अंश है, मीन्स पहाड़ की चोटी ये हो गई, ये पहाड़ की क्या बेटा चोटी होगी, और ये इसका यहाँ पर पाद है। ओके, मीन्स जो ये कोण उन्नयन कोण बनेगा कितना बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर 60 अंश। कितना है बेटा, ये 60 अंश है। सो दिखा दिएगा यहाँ पर ये 60 अंश। आगे क्या है तो टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद का, अब टावर का शीर्ष कहाँ पर है, तो टावर का शीर्ष ये है और पहाड़ का पाद ये है, मीन्स ये जो कोण है आपका अब इस प्रकार से बनेगा। कौन सा कोण है यहाँ पर, उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। सो ये आप दिखा देंगे यहाँ पर 30 अंश दिखा दिएगा। क्या करें, यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर ये माना यहाँ पर, इसकी ऊंचाई कितनी आपको दे रखी है बेटा 50 मीटर, तो पहाड़ की ऊंचाई मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, ये h पूछा गया है। ओके, डायग्राम आपके सामने कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि आपसे कह रहे हैं कि एक आपके पास क्या पहाड़ है जिसकी चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है। सो देखिएगा यहाँ पर नाम रख दिएगा पी एंड क्यू। पी क्यू क्या आपके पास है, ये जो है बेटा ये क्या आपके है, ये है पहाड़, ये क्या है, ये है पहाड़, और ये है टावर, ये क्या है आपका, ये है टावर। ओके, ये हो गया आपका टावर, इसका नाम लिख दिएगा आर एस, इसका नाम लिख दिया यहाँ पर टी। ओके, अब देखिएगा पे की जो पहाड़ है उसकी पहाड़ की चोटी से, मिस क्यों छोटी हो गई, चोटी का में सबसे ऊपरी सिरा जो होता है वहां से किसका टावर के पाद का नीचे का सिरा। ओके, कितना कोण है, उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर सेकंड कंडीशन कह रहे हैं यहाँ पर कि टावर के शीर्ष से ओके पहाड़ के पाद का उन्नयन कोण कितना 30 अंश है। ओके, यदि आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं यहाँ पर है कि टावर की कितनी यहाँ पर आर एस मान है, ये 50 है, तब आपको यहाँ पर पी क्यू की ऊंचाई आज का मान निकालना है। यदि ये 50 है तब ये बेटा कितने आपका हो जाएगा यहाँ पर 50 मीटर, कितना जाएगा आपका 50 मीटर हो जाएगा। इसको यदि आप क्या मान देंगे यहाँ पर x, इसको x मान दिएगा। आप देखिए दो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर फर्स्ट देखिए आपके पास कौन सा बेटा, आपके पास ये ट्राइंगल दिखा आपको, यस या नो देखिएगा यहाँ पर
कि फर्स्ट आपका ट्राइंगल ये हो गया, इस पे वर्किंग करेंगे हम लोग। देखिएगा, माना माना पहाड़ की ऊंचाई, माना पहाड़ की ऊंचाई कितनी मानेंगे, पहाड़ की ऊंचाई पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर, पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर। मान लीजिए कि जो पहाड़ है पी क्यू उसकी ऊंचाई कितनी एच मीटर है। अब आप वर्किंग करिए, यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन यहाँ पर है। देखिए बेटा, आपको आर एस इज इक्वल टू पी टी, आर एस इज इक्वल टू पी टी, ये कितना गिवन है 50 मीटर। ओके, और आर पी इज इक्वल टू एस टी, इसको कह देंगे आप एक्स कहेंगे, जो कि आपने यहाँ पर क्या बेटा यहाँ पर माना है। ओके, और आपको क्या गिवन यहाँ पर है पी क्यू एच, ये तो पता ही है पी क्यू आपका एच है। अब वर्किंग करिएगा इन ट्राइंगल पी आर एस में, पी आर एस में यदि वर्किंग करेंगे तो देखिए ये क्या आपका थीटा है, थीटा के सामने होता है लंब, ये आपका हो गया आधार, मीन्स लंब बटे आधार क्या बना आपका 10, यहाँ से देखिएगा 10 30 अंश बराबर कितना आपका हो जाएगा ये एस आर बटे में पी आर, एस आर बटे में पी आर, और 10 30 अंश का मान होता है 1 बटे में अंडर रूट 3, 1 बटे में अंडर रूट 3, एस आर कितना आपके पास 50, और ये कितना है एक्स, कैंची गुणा करा दिएगा यहाँ पर, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 50 रूट 3, 50 रूट 3 इक्वेशन नंबर 1 दे दिएगा इसको, इक्वेशन नंबर 1 मीन्स x का मान आपको पता होगा 50 रूट 3, बट आपको x ना पता करके क्या पता करना है, h पता करना है। अब देखिए आप अगेन वर्किंग करिएगा, किससे वर्किंग करेंगे अब आप इस ट्रायंगल में, मीन्स पी आर क्यू में वर्किंग करिए, पी आर क्यू मीन्स लिखिएगा त्रिभुज पी आर क्यू में, पी आर क्यू में क्या बनेगा यहाँ पर 60 अंश के सामने लंब हो गया h, आधार हो गया x, मीन्स अगेन बन गया आपका 10 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपान में पी आर, 10 60 का मान होता है रूट 3, ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका x। ओके, आपको बेटा क्या चाहिए h, मींस x की रूट 3 से कराइए मल्टीप्लाई, x से रूट 3 इज इक्वल टू h, या फिर आप इसको कहेंगे h इज इक्वल टू x रूट 3। अब x का मान 50 रूट 3 है, ये उठा के यहाँ रख दिएगा, कितना रखेंगे 50 रूट 3 इंटू, और ये रूट 3 हो गया आपका, रूट थ्री कितना बेटा होता है, रूट थ्री होता है 3, 50 के 3 से गुणा कराइए, कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 150 मीटर, h इज इक्वल टू 150 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ द हिल इज 150 मीटर, मींस अतः पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर है। अतः पहाड़ की जो ऊंचाई है कितनी मीटर आ गई यहाँ पर 150 मीटर आ गई। अब देखिए क्वेश्चन से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक पहाड़ की चोटी से किसके टावर के पाद का जो उन्नयन कोण है वो कितना आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60 अंश, मीन्स यहाँ पर ये पहाड़ है, इसका पाद ये है, और ये आपके पास यहाँ पर टावर है और ये पहाड़ है, पहाड़ के शीर्ष से टावर के पाद का जो उन्नयन कोण है कितना 60 अंश हो गया, और टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद का उन्नयन कोण 30 अंश है, कितना बेटा ये है 30 अंश है यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर पहाड़ के शीर्ष से टावर के पाद का जो उन्नयन कोण है वो कितना 30 अंश है। यदि पहाड़ आपसे कह रहे हैं यहाँ पर यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर ये टावर है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 50 मीटर, और आपसे क्या पूछा गया पी क्यू पहाड़ जो की है उसकी ऊंचाई आपसे पूछेगी, आप क्या मानेंगे एच मानेंगे यहाँ पर, की माना पहाड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर है, और यही आपको एच जो है यही आपको बेटा फाइंड करना है। यहाँ पर एच का मान कैसे फाइंड करेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट आपके पास पी आर एस है, मींस इन ट्रायंगल पी आर एस में वर्किंग करेंगे, क्या आपके पास लंब बटे आधार कंडीशन बन रही है, और लंब बटे आधार 10 में होता है, मींस 10 30 बराबर एस आर अपान पी आर, एस आर अपान पी आर, एस आर कितना आपके पास है, जो एस आर है वो आपके पास है 50, और पी आर कितना है एक्स है, मींस 50 बटे में x कैंची गुणा कराइए, x बराबर 50 रूट 3, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से आपको x का मान पता हो गया। ओके, सेकंड ट्रायंगल आपके पास है पी आर क्यू वर्किंग करेंगे आप यहाँ पर भी, आपका देखिए ये आपके पास लंब है और ये आधार है, मींस लंब बटे में आधार 10 होता है, 10 60 बराबर पी क्यू बटे में पी आर, पी क्यू कितना है h है और पी आर कितना x है, 10 60 का मान होता है कितना रूट 3। ओके, यहाँ पर देंगे रूट 3 इज इक्वल टू एच अपान में x, कैंची गुणा कराइए x के रूट 3 से, मींस x रूट 3 इज इक्वल टू h। ओके, या फिर आप इसको देखिए यहाँ पर साइड चेंज कर दीजिएगा, ये h है इधर ले आइए, इसको इधर, मींस h इज इक्वल टू x रूट 3। अब जो x का मान आया था 50 रूट 3, ये x के स्थान पर यहाँ पर
रख दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए आपने क्या रख दिया यहाँ पर x का मान रखा 50√3 और इंटू में √3 ये है। √3 की √3 से कितनी होती है, √3 की √3 से गुणा कितनी होती है, 3 होती है। और 50 कितने से गुणा कराए, कितना आ गया 150 से। मीन्स जो भी पहाड़ है, मीन्स अतः पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर है। मीन्स हेंस द हाइट ऑफ द हिल इज 150 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द हिल इज 150 मीटर। एंड this is a right answer of this questions, this is a right answer of this questions। note down, थोड़ा क्वेश्चंस को नोट करिए। और फिर देखिएगा यहाँ पर इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम लोगों के अभी कुछ रह गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, इसी प्रकार से दो दो तीन तीन करके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर दीजिएगा, उसका समाधान आपको किया जाएगा। ओके गाइस, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। देन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फिर बहुपद को स्टार्ट भी करेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिएगा और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिएगा। ठीक है गाइस, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम में एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।